किसी ने हमें प्रश्न भेजा, परमात्मा है पर दिखता क्यों नहीं? ये किसी का प्रश्न है। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसने लिखा कि गुरुजी वैसे तो हम भगवान भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान में हमारी बहुत श्रद्धा नहीं है, हम कर्म को ही महत्वता देते हैं, ये भक्ति भक्ति हमको जचती नहीं है, टाइम बर्बाद करना लगता है, पर कुछ दिनों से आपकी रील देख करके हम भी फंस रहे हैं। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि यदि भगवान है और हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग प्रसाद जो लगाते हैं वो घटता क्यों नहीं है? क्या गजब क्वेश्चन है। फिर दूसरा, हम विज्ञान के छात्र हैं, हमने आईआईटी आईएम्स वाले मित्रों से संवाद किया, हमने साइंस पढ़ी है, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम विज्ञान के छात्रों को जब तक कुछ दिखाई ना दे तब तक मानते नहीं हम लोग। तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें कि परमात्मा यदि है तो दिखता क्यों नहीं है? ठटरी के बरे, इसका नाम है आकाश। दिल्ली में रहते हैं ये भाई साहब। आकाश, ये तुम्हें जो पृथ्वी पे बास मिला ना, ये परमात्मा के ही कारण मिला है। तुमने प्रश्न किया कि परमात्मा है पर दिखता क्यों नहीं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं है। आकाश, तुम आज हमारी कथा में उत्तर सुनने के बाद अपने घर पर यदि तुम YouTube पे लाइव देख रहे हो तो एक काम करना बेटा, अपने घर पर तुम एक गिलास में नमक डालना, नमक, और एक बार चम्मच को हिला करके पीना, और पीने के बाद बताना कैसा लग रहा। यदि खारा लगे तो हम पूछेंगे खारा कहां है, नमक कहां है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नमक तो घुल गया। खारा पानी लगेगा, तुम्हारा जवाब होगा नमक तो घुल गया। बेटा, जैसे नमक घुल गया पर नमक दिखाई नहीं पड़ता पर पानी को खारा कर देता है, वैसे ही परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया और वो संसार में ही घुल गया है। तभी अच्छा, तुम कहते कि हम विज्ञान के छात्र हैं, इन्होंने कोई कोड किया, कोई जावेद अख्तर और किसी एक मौलवी का संवाद इन्होंने सुना, उसमें नास्तिक हैं, कोई जावेद साहब हैं कोई, उन्होंने कहा कि वो भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी आप जवाब दो। भैया, हम बेफिजूली के फ्री नहीं बैठे हैं, लेकिन बेटा तुझे तो छीलेंगे। आकाश, आज की कथा बेटा तू सुन लेना। तू कहते हैं कि जब तक हमें दिखाई नहीं देता तब तक हम मानते नहीं। बेटा एक बात बताओ, तुम अमेरिका नहीं देखे तो क्या अमेरिका नहीं है? तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? बोलो। अच्छा, किसी ने चांद ना देखा हो तो क्या चांद नहीं है? है ना? तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है, पर चांद तो है ना? बोलो हाँ जी या ना जी। एक पढ़ा लिखा आदमी एक संत के पास गया, पढ़ा लिखा लड़का, आकाश ही, संत के पास गया, बोले हम विज्ञान के छात्र हैं, हमारे पास ही आया, बोले हम विज्ञान के छात्र हैं, मानते नहीं है, आईआईटी में पढ़े हुए हैं, हम बिना प्रैक्टिकल बात नहीं मानते। हम कहा अच्छा बेटा, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं मानते। हम कहा क्या मानते? बोले जब तक देख ना ले तब तक हम मानते नहीं, जब तक अनुभव ना कर लें, देखे ना तो अनुभव कर लें। हम कहा एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हम कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है। हम कहा फिर तुम कैसे भरोसा करने लगे? बोले हमने किताबों में पढ़ा है और डॉक्टरों से सुना है। हमने कहा उसी प्रकार हमारा भगवान है, ग्रंथों में लिखा है और संतों ने कहा है। आकाश, तुम पूछते हो कि भगवान दिखता क्यों नहीं है? भगवान तो व्याप्त है, वो तो दिखने के लिए तैयार है। तुम्हारी नजर तो हो देखने की, हमें तो दिखाई पड़ता है। परमात्मा के, भगवान को अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भगवान को? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? GOD, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? गॉड। और ये तीन पृथ्वी पर आज भी जिंदा हैं। हमारे सनातन धर्म में त्रिय रूप में भगवान को त्रिमूर्ति में पूजा गया। ब्रह्मा, जानते हो ना, तीन भगवान त्रिमूर्ति रूप में कौन कौन है? विष्णु,
और महेश। और गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? जी ओ। पहला अक्षर कौन सा है? जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉय। जी फॉर जनरेटर मींस ब्रह्मा। ऑपरेटर का काम क्या है? चलाना। और चलाने का काम कौन करता? विष्णु जी। और डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म करना, संहार करना। और संहार करने का काम कौन करता है? बोलो, हो गए कि नहीं हो गए? अब ये तीनों पृथ्वी पे जिंदा हैं, पूछो कैसे? हम तो रोज मिलते हैं, पूछो कैसे? तुम मिलना चाहोगे? बोलो हाँ या ना। माता पिता और गुरु यही त्रिदेव हैं। माता पिता और गुरु यही तो तीनों भगवान है। मां जन्म देती है, पिता पालन करता है और गुरु गलतियों पे डांटता है। जो भगवान करता वो ये तीन लोग करते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, वही ये तीनों करते हैं। मां जन्म देती है, पिता पालता है और गुरु जी गलत बातों पर डांट देते हैं। आकाश, तुमने कहा कि भगवान क्या है? ठटरी के बरे तेरा बाप भगवान है। और सुन, आज चरण स्पर्श कर लेना बेटा हमारी तरफ से अपने बाप के, नहीं तो इतनी ठटरी बारेंगे, इतनी। हाँ, तुमने फिर प्रश्न लिखा कि भगवान को प्रसाद लगाते, भोग लगाते, घटता क्यों नहीं है? बेटा तू किताबें पढ़ता है तो किताबों के अक्षर घट जाते हैं क्या? जरा हनुमान चालीसा की किताब कौन लेके आया है? कौन कौन लेके? ये तो कथा में उपाय होता ना, हर कथा में उपाय है हनुमान चालीसा की किताब और नारियल लेकर आना, ताकि आपकी अर्जी लग जाए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए। तो लेकर आए हो ना, जरा एक बार पलटो, एक पेज पलटो जरा। एक काम करो, पहली चौपाई पढ़ो जरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूं। जरा दूसरी चौपाई पढ़ो। राम दूत तो अंजनी पुत्र। अब बंद करो, पांव परो, फिर खोलो। जरा चेक करो चारों चौपाई बची हैं कि चली गई? अरे जोर से बोलो, गायब हो गई कि बची हैं? अच्छा जरा एक चेक करो, एक बार चेक करो, अक्षर कम तो नहीं हो गए? जरा देखो, जो डंडी थी लकीरें वो घट तो नहीं गई? अच्छा, अब बिना देखे हुए बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो गाई थी वही गाओ। जय कपीस राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र। अरे जो किताब में लिखी थी वो तो तुम बोल रहे हो, जो पुस्तक में लिखी हनुमान चालीसा वो तुम बोल रहे। फिर जरा चेक करो, घट तो नहीं गई? तुम्हारे मुंह पे आ गई जो? बोलो, जब किताब में घटी नहीं पर तुम्हारे मुंह पे कैसे आ गई? कैसे आ गई? अरे भैया, ये अक्षर हैं, कंठ में बैठते हैं, कंठ में याददाश्त में आते हैं, पुस्तक से नहीं घटते हैं, लेकिन याद पूरे हो जाते हैं, आप पूरे जीवन में जाते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रसाद पाते हैं। जब प्रसाद रख दिया जाता है तो भगवान प्रसाद तो नहीं घटता है, लेकिन प्रसाद का स्वाद भगवान भाव को स्वीकार कर लेते हैं। भाव को स्वीकार करते ना परमात्मा को। भगवान कहते भी हैं, आकाश, ए आकाश, भगवान कहते भी हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में।
इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान भाव का भूखा है, भगवान वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे रबड़ी का भूखा नहीं है, लड्डू का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव का भूखा है। तो तुमने कहा प्रसाद घटता क्यों नहीं? भगवान भाव से ग्रहण करते हैं। एक बात बताओ आकाश, तुमने पूछा कि प्रसाद घटता क्यों नहीं? तुम्हें फूल दिया जाए गुलाब का, गेंदे का, और तुम फूल को तोड़ो और उठाओ, सुगंध लो, तो क्या फूल घट जाएगा? बोलिए, सुगंध लेने से क्या फूल घट जाता है? लेकिन खुशबू तो मिल जाती ना, हाँ या ना? मिल जाती। फूल तो नहीं घटता ना, पर खुशबू तो मिल जाती है। जैसे फूल की खुशबू लेकर के फूल घटता नहीं, पर खुशबू से मन तृप्त हो जाता, वैसे ही परमात्मा प्रसाद को पाता कि भक्त जब रखता है भगवान भाव से स्वीकार कर लेते हैं, घ्राण रूप में स्वीकार करते हैं, रसना के द्वारा। रसना भी रसनासिका के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं, भाव से स्वीकार करते हैं। आकाश, तुमने पूछा कि कोई नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो क्या करें? अब कोई अपने बाप को बाप ना माने तो हम क्या करें? बेटा, तुम अपने बाप को बाप ना मानो, पड़ोसी को बाप मानो, हमें क्या लेना देना? अब इसमें बाप की गलती थोड़ी है। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की गलती थोड़ी है, बेटा ही निकम्मा है। जैसे कि आकाश, तुम भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप क्या करेगा? कुछ ना करेगा। तुम भगवान को ना मानो तो क्या भगवान का जाता? हलवा जाएगा। तुम सोचो कि हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान का बुरा हो जाएगा, ठन ठन गोपाला बुरा हो जाएगा। सुनो, भगवान को तुम ना मानो तो भगवान का तो हलवा ना बिगड़ेगा, पर बेटा यदि भगवान ने तुम्हें ना माना तो तुम ना धरती के रहोगे ना आसमान के। वो तो उनकी दयालुता कहो कि वो कुछ कहते नहीं, वो तो करुणा कहो कि वो कुछ कहते नहीं, वो तो उनकी कृपा कहो कि वो कुछ बोलते नहीं। तो तुम कह रहे कि हम भगवान को नहीं मानते। भैया एक बात बोले, कई लोग तो अपनी माँ को माँ नहीं मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है? उन बच्चों की ही गलती है, वही निकम्मे है, उनकी बुद्धि खराब है। लेकिन आकाश, एक बात याद रखना बेटा, जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हाँ, इसलिए तुमने पूछा कि भगवान को हम माने कैसे? भगवान तो अनुभव की बात है। मीरा से पूछो, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी करे लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। आकाश, एक बात और, तुमने कहा कि हमारे मित्र IIT वाले हैं, उनसे मित्रता करते हैं, संवाद करते हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते। आकाश, तुम्हारी फौज ऐसी ही होगी। सुअर को तो नाला ही प्रिय लगता है। हाँ, हमने कहा था कि तुम हमसे फंसना नहीं बेटा, और तुम गलत जगह फंस गए। तुमने गलत जगह पत्र भेज दिया बेटा। तुम कह रहे कि हमारे IIT वाले मित्र हैं, सुअर को तो नाला ही प्रिय लगता है। कितना भी उनको खुशबू वाली जगह पर रख दो, सुअर को खुशबू बदबू लगती है और गंदगी खुशबू लगती है। और एक बात और बोले आकाश, ये हमारा अनुभव नहीं है, कुछ जाहिलों का अनुभव है। अपन तो गुरु हैं तो बोलते हैं। हाँ, तो तुमने कहा कि हमारे वही मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बोले आकाश, गाजर के 2 उपयोग हैं, 3। गाजर को सूखा खाओ सलाद में। दूसरा उपयोग, गाजर को काटो, उसमें थोड़ा नमक मिर्चा बना डाल दो तो अचार बन जाएगा। लेकिन तीसरा उपयोग, उसी गाजर का तीसरा उपयोग है, थोड़ा शक्कर की चाशनी में मिलाओ तो वो मुरब्बा बन जाएगी। अपनी अपनी संगत का कमाल है। तुम चाशनी की संगत करोगे तो मुरब्बा बन जाओगे, तुम यदि नमक और मिर्चा की संगत करोगे तो अचार बन जाओगे, और तुम किसी की संगत नहीं करोगे तो सलाद बन जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है
तुम्हें क्या बनना है, मुरब्बा बनना, अचार बनना या सलाद बनना, ये तुम्हारा निर्णय। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं संगत कर सकता। पर भैया हम इतना कह सकते हैं, जिसकी संगत बढ़िया होती ना, उसकी रंगत भी बहुत बढ़िया होती है। आकाश, यदि तुम पीने वालों के साथ संगत करोगे तो वो तुम्हें मदरा ले जाएंगे। और ये बात केवल हम आकाश के लिए नहीं, जितने कथा पंडाल में बाहर बैठे युवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जितने माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों को कार या व्यापार देकर मरो या ना मरो, हमारी प्रार्थना है हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरो। कार और व्यापार तो तुम्हारे मरने के बाद भी बच्चे कमा लेंगे, खरीद लेंगे, पर संस्कार यदि एक बार उम्र निकल गई, 18 से 25 वर्ष की उम्र में जो बालक संभल जाता है वो कभी बिगड़ नहीं पाता। 18 से 25 वर्ष की उम्र में जो बालिका अपने आप को कंट्रोल कर लेती, संभल जाती है, वो कभी बिगड़ नहीं सकती। और जो इन समय में बिगड़ जाता है वो कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर जाना, अपने बच्चों को अध्यात्म देकर के जाना, अपने बच्चों को भक्ति देकर के जाना, बीच बीच में उन्हें भगवान नाम से जोड़ देना। 25 तारीख आती है दिसंबर की, आप लोग सेंटा क्लॉज के पास में भेज देते हो कि जा बेटा गिफ्ट लिया, सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा ठटरी के बरे। यदि आपको बताना ही है ना, रामनवमी के दिन बच्चों को राम मंदिर ले जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। आकाश, तुमने कहा कि हमारी मित्रता आईआईटी वालों से, बिल्कुल है, रहने दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी साथ मित्रता हो। हमारे साथ तो बहुत से बच्चे गुटखा खाने वाले रहते, पर हम नहीं खाते। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? कई बार हवाई जहाजों पे जाते हैं तो पीने वाले मिल जाते, पर हम नहीं पीते। और भला कोई कैसे जबरदस्ती पिला सकता है? छिन्नो अपी चंदनम तरु गंधम ना जहाती, चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। चंदन में सांप लिपटे रहते, लेकिन चंदन सांप को शीतलता देता है, लेकिन चंदन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता। शीतलता देता है पर जहर नहीं कभी लेता है। ऐसे ही तुम हो। बहुत से बच्चे हमारे पास आते, हम बिगड़े नहीं, हमें बिगाड़ दिया, फलाने मित्र ने बिगाड़ दिया, उसने। अरे भैया ये बात है ना, तुम कहीं और लंबी लंबी फेंको, हम पे ना फेंको। कैसे कोई बिगाड़ सकता? हम नहीं गुटखा खाते। कोई 500, अब हमारा ये है जो साउंड वाला, दिन भर गुटखा खाता है और साउंड बजाता है। अब बताइए, और हम नहीं खाते। वो चाहे जितना बढ़िया साउंड बजाए, कहे गुरुजी थोड़ा खा लो, हम ना खाएंगे, ठठरी वाला हम काहे को खाएंगे? पर भैया हम एक बात बताना चाह रहे, संगत का असर तो होता है। संगत यदि पीने वालों की करोगे तो वो मदरालय ले जाएंगे, संगत भक्त की करोगे तो वो देवालय ले जाएगा। समझ गए बात समझ में आ गई? अरे जरा जम के तो बोलो, आ गई? तो पीने वालों की संगत करनी है या भक्ति में जीने वालों की संगत करनी है? और सुनो, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। आजकल की भक्ति ना प्रदर्शन का विषय बन गई। धर लिए ठाकुर जी और डोल रहे, और डोल रही। हाँ, ये बुरा ना मानना। देखो भैया, हम सही आजकल ना इतना भक्ति का प्रदर्शन हो गया, भगवान बचावे। कथा के नाम पे भी इतनी प्रदर्शन है, देवालयों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर इतना प्रदर्शन। हे हनुमान जी, किस समय पे हमको भेजा तुमने? इतना प्रदर्शन, इतना प्रदर्शन। आजकल कथाओं में ना वो बनाते हैं राधा कृष्ण, नचवाते हैं। बताओ, जो तुम्हारा कृष्ण कन्हैया दुनिया को नचाता है, उसको कथा जजमान नचवाते। गजब देखो भाई, गजब देखो। क्या, चलो कोई नहीं, वो तो ठीक है, पात्र है, दर्शनीय पात्र है, उससे दर्शन करेंगे, भाव जगेगा, कृष्ण के प्रति आस्था जगेगी। लेकिन हमने कथाओं में देखा, सुदामा जी भीख मांग रहे। अपनी जिंदगी में सुदामा जी 5 घर से छठमा नहीं गए, लेकिन भागवतों में सुदामा जी 20 दरवाजे पे खड़े। बताओ, और सुदामा जी भगत भर दे झोली। बताइए। अच्छा, हमने पूछा एक सुदामा जी से कि तुम लोगों से क्यों मांगते? बोले लोग देंगे। हमने कहा कह जी, तुम, सुदामा जी ने तो कृष्ण से मांगा था, तुम इनको कृष्ण मानते हो क्या?
हमने कहा देखो भैया, ना वो कृष्ण है ना हम कृष्ण है, ना तुम सुदामा हो, बेफिजूली का नाटक मत करो। भैया एक बात कहें, प्रेम और भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम और भक्ति तो दर्शन का विषय है।